नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आज आपका स्वागत है। आज हम वर्क एनर्जी पावर का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने वर्क डिस्कस किया था। आज हम मोटे तौर पे एनर्जी डिस्कस करेंगे। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, कनेटिक एनर्जी की वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है एंड इनके एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग की एनर्जी, एंड उसके बाद जो कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, उसके एसोसिएटेड क्वेश्चन। एंड देयर आफ्टर वी विल गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। सो डेफिनेशन अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स की, डेफिनेशन है फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body and not on the nature of the path followed between initial and final positions. This means work done by or against a conservative force in moving a body over any path between fixed initial final position will be same. कहने का मतलब let us say ये point A है and ये point B है। So कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि अगर A से B में हम ये वाला पाथ लेके फॉलो करें और वर्क डन WABI, चाहे हम यहां से लेके स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएं वर्क डन विल बी सेम WAB, और चाहे हम ये वाला पाथ लेके जाएं वर्क डन विल बी सेम। तो इस केस में जो फोर्स एक्ट करेगी इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम A टू B, अगर वर्क डन तीनों केसेस में सेम रहता है, इसका मतलब है वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको हम फोर्स को कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगी? जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन के केस में अगर हम A टू B में फ्रिक्शन डिफरेंट है और इस साइड से जाएंगे तो पाथ की लेंथ डिफरेंट है, इसलिए उसका फ्रिक्शन डिफरेंट है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एंड जो हमारे जैसे हमारा स्प्रिंग की फोर्स है जो हुक्स लॉ ओबे करती है, तो उस दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। या जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका हम डिफाइन करेंगे आगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक पे आएंगे। तो वो कंजर्वेटिव फोर्स वहां पे ओबे होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है वहां पे। कैसे पता चलेगा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको कैसे हम प्रूव करेंगे? सो लेट अस से ग्रेविटेशनल फोर्स में लेट अस से एक इंक्लाइन टेबल है और एक बॉडी है जो यहाँ से नीचे आएगी। सो लेट अस से ए है और ये बी है। सो A टू B नीचे आने के बॉडी के पास कितने तरीके हैं? एक तरीका है ये डायरेक्टली यहाँ से नीचे आ जाए, लेट अस से h हाइट है और ये हमारा डिस्टेंस जो है L है, एंड लेट अस से ये हमारा y है। सो हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे प्रूव करेंगे? सो लेट अस से बॉडी अगर नीचे A टू B डायरेक्टली आती है तो इस केस में वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इज m इंटू जी, जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। फोर्स अगर m इंटू जी है एंड हाइट कितनी कवर करी है h, सो दैट मीन्स वर्क डन हो गया m इंटू जी इंटू h। सो दिस इज द केस ऑफ 1। लेट अस से ये 1 है, लेट अस से ये 2 है, एंड लेट अस से एक और केस हम ले लेते हैं कि अगर ये बॉडी स्टेयर्स के रूप में नीचे आती है, लेट अस से ये बॉडी स्टेयर के रूप में नीचे आती है एंड हर एक का जो डिस्टेंस है, लेट अस से हर एक का जो स्टेप है h डैश है एंड ये हमारा y डैश है, और लेट अस से n स्टेप है इनटू हर एक h डैश हाइट का है। सो ये हमारा टोटल हाइट h है, एंड लेट अस से हर एक जो स्टेप की विड्थ है y डैश है, y डैश इनटू m टाइम्स वो y है। सो हमें तीन तरीके से बॉडी नीचे आ रही है। एक तरीका है वर्टिकली डाउन, दूसरा तरीका है अलोंग दी एज ऑफ दी, जो वेज हमने क्रिएट किया है उसके अलोंग दी एज अगर नीचे आ रही है। लेट अस से उस केस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उस केस में हमें पता है कि बॉडी अगर नीचे आ रही है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, सो ये वर्टिकली वेट डाउन एक्ट कर रहा है mg, और ये हमारा हो गया mg का थीटा कंपोनेंट mg cos थीटा, एंड ये हमारा इस तरफ हो गया हमारा mg sin थीटा। सो फोर्स क्या एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर? m इंटू जी इंटू साइन थीटा, एंड बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया? L, सो ये हमारा बन गया m इंटू जी इंटू एल साइन थीटा, एंड L साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? L साइन थीटा की वैल्यू है h, then this becomes equal to m into g into h। so work done in case of 1, अगर नीचे डायरेक्टली आ रहा है या along the edge आ रहा है तो दोनों के केस में सेम है। अब अगर हम along the step काउंट करें, लेट अस इसको 3 कह देते हैं,
उस केस में वर्क डन कितना होगा, एच डैश, पहले वो नीचे आया एम इंटू जी इंटू एच डैश प्लस, फिर उसके बाद स्टेप पे गया एम इंटू जी इंटू वाई डैश। लेकिन उस केस में जब वो हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है बॉल, तो उस केस में m इंटू जी इंटू वाई डैश इंटू कॉस ऑफ द एंगल, वर्टिकल उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसकी 90 डिग्री पे है, सो इस केस में हो जाएगा cos 90, सो ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, प्लस अगेन m इंटू जी इंटू एच डैश सो ऑन, ये अप टू n टर्म्स। सो ये मैथमेटिकल हमारी सीरीज हो गई। सो यहाँ पे हम इसको m इंटू जी इंटू एच डैश, ये वाली टर्म हमारी कट जाएगी, m इंटू जी इंटू एच डैश इंटू n, सो ये हमारा आ जाएगा m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि n स्टेप है, हर एक की जो हाइट है h डैश है, n इंटू एच डैश इज इक्वल टू h। सो चाहे बॉडी वर्टिकली नीचे आए, चाहे बॉडी अलोंग दी एज आए, चाहे स्टेप्स में आए, तीनों केसेस में वर्क डन जो है सेम है, जिससे पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैथमेटिकली हमें देखना हो तो उसमें कैसे पता चलेगा कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। लेट अस से कोई भी फोर्स है, लेट अस से वेक्टर की फॉर्म में लिखें, दैट इज एफ एक्स इंटू आई प्लस एफ वाई इंटू जे प्लस एफ जेड इंटू के कैप। सो अगर करली एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें एंड दिस इज इक्वल टू करली एफ वाई बाय एक्स, और इसी प्रकार करली एफ जेड का एक्स से करें एंड दिस इज इक्वल टू करली एफ एक्स बाय करली जेड, एंड सिमिलरली करली एफ वाई जेड से करें, दिस विल बी इक्वल टू एफ जेड बाय वाई। सो अगर ये तीनों फॉर्मूले सेटिस्फाई कर रही है कोई भी फोर्स, तो देन इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सो ये मैथमेटिकली अगर हमें प्रूव करना हो, अगर हमें फिजिक्स से प्रूव करना है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी एंगल से वर्क डन देख लें सेम आएगा। सिमिलरली अगर हम स्प्रिंग की बात करेंगे, स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स है, लेट अस से यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है और अगर हम इसको x डिस्प्लेस कर देते हैं तो फोर्स जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड ये भी जो है इसका डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। दिस इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी हम आगे जाके इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूला का। अभी मैं इसका यूज बता देता हूँ, इसका कैसे यूज करना है कि ये अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको हम कैसे निकालेंगे कंजर्वेटिव है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये तीन क्वेश्चन दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिमेंशनल फोर्सेज, अब ये टू डिमेंशनल में है, आई एंड जे आर कंजर्वेटिव एंड विच आर नॉट, assume a and b are constant with appropriate unit। जैसे ये पहला है f is equal to a x y cube into I plus a y x cube into j cap। सो ये हमारा हो गया fx, ये हमारा हो गया fy। सो करली fx विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन अगर हम करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन fx विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे a x y क्यूब। सो दिस मीन्स हमें x कांस्टेंट मानना है, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y y क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3ax y स्क्वायर। एंड सेकंड केस में हम करें दैट इज करली fy विद रिस्पेक्ट टू करली x डिफरेंशिएट करें, करली बाय करली x इंटू fy, y है a y x का क्यूब। सो यहाँ से हमें आ जाएगा 3a y x स्क्वायर। सो क्या ये इक्वल है? दे बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो अगर इक्वल नहीं है, सो पहली जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सो दिस इज ए नॉन कंजर्वेटिव। सेकंड अगर हम देखें, फोर्स इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन x, और ये फुल ब्रैकेट यहाँ पे इंटू i प्लस 2 टाइम्स y नेचुरल लॉग x बाय b इंटू j। सो ये हमारे फोर्स दी हुई है। सो ये x कॉम्पोनेंट हो गया ये वाला एंड y कॉम्पोनेंट हो गया ये वाला। सो करली एफ एक्स बाय वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है x कॉम्पोनेंट को। सो x कॉम्पोनेंट है इसका a वाई स्क्वायर बाय x। सो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, सो a बाय x कॉमन हो गया और y स्क्वायर का हो गया 2ay बाय x। सो ये हमारा हो गया इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर y कॉम्पोनेंट को करेंगे, दिस विल बिकम करली बाय करली x विद रिस्पेक्ट टू एफ वाई, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू वाई इंटू नेचुरल लॉग एक्स बाय बी। इसको हमने डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2ay कॉमन हो गया, यहाँ पे log x
बाय बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log b, log b का 0 हो जाएगा, log x का आ जाएगा 1/x। तो ये आ गया हमारा 2ay/x, और यहाँ से भी आ रहा था 2ay/x। सो 2ay/x ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। सो दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब लास्ट जो हमारा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं कंजर्वेटिव है या नहीं। पॉइंट है वो हमारा है F इज इक्वल टू ax i कैप वेक्टर प्लस ay j कैप डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो करली fx विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करें, दैट मीन्स करली बाय करली y इंटू fx की वैल्यू है हमारी ax डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो दिस मीन्स a कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y है, सो x भी कॉमन आ गया। सो ये हमारा नीचे कांस्टेंट हो गया, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, एंड इसकी विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन -2y। सो दिस विल बिकम -2axy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब हम दूसरी साइड पे y विद रिस्पेक्ट टू x करें, यहाँ पे आ जाएगा करली बाय करली x इंटू एफ वाई का हो गया हमारा ए वाई जे कैप ए वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करें तो ऊपर वाली टर्म कॉमन हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 2a इंटू वाई इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमारा 2 टाइम्स एक्स हो गया -2x, नीचे आ गया डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। सो ये भी आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। सो ये भी आपका कंजर्वेटिव है। सो टू प्रूव वेदर ए फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये 2 डायमेंशनल का था, 3 डायमेंशनल में भी ट्राई कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव है नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम क्वेश्चन आगे करेंगे। अभी हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी, एंड उसके पैरेलल टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। Kinetic energy is the energy which is possessed by the body because of its speed, because of its motion। इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला है ml/t-2, जो यूनिट है इसके जूल है यूनिट। सो ये किनेटिक एनर्जी का बेसिक्स हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेसिकली, और जो फॉर्मूला जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये आता कहाँ से है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि कोई भी बॉडी के ऊपर कितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, नेट फोर्स लेटर से कोई बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसके ऊपर नेट फोर्स F लग रही है, एंड फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक लेटर से डिस्टेंस dx ट्रेवल करती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है नेट वर्क डन मींस दिस वर्क डन कैन बी बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस और बिकॉज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और बिकॉज ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, सारे का सारा जो नेट वर्क डन होगा, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, चाहे वो एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी के ई। मतलब कहने का कि नेट वर्क डन कितनी भी फोर्सेस लग रही हों तो जो नेट फोर्स होगी एफ नेट, उस बॉडी की जो चेंज करेगी उसका जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा, चेंज इन किनेटिक एनर्जी। कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेटर से बॉडी ऑफ मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड इसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी आती है v, इसके ऊपर f फोर्स एक्ट करी। सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ये नेट फोर्स है, दिस इज f नेट। नेट मीन सारी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सारी बाकी की सारी फोर्सेस मिला के जो नेट निकल रहा है ये नेट फोर्स है। तो वर्क डन हो गया हमारा f इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, ये हमारा हो गया dw। सो वर्क डन हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ f इंटू d इंटू x। f की वैल्यू में पुट कर दूं दैट इज इक्वल टू m इंटू a को मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन dt, और ये अब हमारा आ गया dx बिकॉज f इज इक्वल टू m इंटू a की वैल्यू होगी dv बाई dt को मैं dx के नीचे ले जाऊं, सो ये हमारा बन जाएगा m कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया dx बाई dt into dv। now dx by dt is what, dx by dt is v, so यहाँ पे m बाहर आ गया, v dv। वेलोसिटी की वैल्यू कितना चेंज हो रही है, u से v, so u से v, so this will become half m into v square minus half into m into u square,
एंड ये हमारा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है, मतलब कितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हों, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, चाहे फ्रिक्शन की फोर्स है, चाहे टेंशन है, चाहे नॉर्मल रिएक्शन है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या स्प्रिंग लगा हुआ है, जो ये फॉर्मूला ये हमेशा वैलिड रहेगा, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वैलिड रहेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने कोई अजम्पशन नहीं ली। हाँ, ये अजम्पशन जरूर हमने ली है कि जब उसका फोर्स लग रही है तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो रहा, ये हमारी अजम्पशन जरूर है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में नहीं हो रहा है। वो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम में हम लेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हम बाद में करेंगे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अभी मैंने आपको कराया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता चलता है कि जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर कैसे ड्राइव होता है, इफ u इज इक्वल टू 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू v का स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस केस में इनिशियल 0 हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी मीन्स अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, जितना उसके ऊपर काम किया जा रहा है वो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे बताया था काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं जो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आइए ट्राई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर दो क्वेश्चन ये हैं। एक जेई 2023 का रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है, ये पहले हम ये ट्राई करते हैं। बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्ट टू अ फोर्स 16 न्यूटन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। सो यहाँ पे जो हमारे पिछले जितने फॉर्मूले हमने यूज करने हैं वो सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या हमारा जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, एंड प्लस जो भी हमने डिराइव किया है दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू वर्क डन मींस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये चार फॉर्मूले हमारे पास हो गए। अब हमने चारों को यूज करना है। देखिए कैसे यूज होता है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज एट रेस्ट, सो इट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है 0 है। उसके बाद वो कह रहा है फोर्स उसके ऊपर लग रही है 16 न्यूटन, फोर्स 16 न्यूटन लग रही है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स। सो 10 सेकंड्स इनिशियली वेलोसिटी 0, इसका मतलब v कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, u 0 है, u 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय मास इज 4, so that is 4 meter per second square. So that means v is equal to a into t is 10 seconds, so that means 40 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ इंटू मास हो गया इसका 4 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मीन्स 1600। सो दिस एंड दिस कैंसल, दिस इज 3200 जूल। सो ये हमारा हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड इज दिस। अगर हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी हो, ये तो हमने सीधा निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालना है देन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दिस इज वर्क डन, वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें यहां से निकलेगी इस फॉर्मूला से। s इज इक्वल टू u इज 0, हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, a हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है हमारा 10 सेकेंड, सो 10 का स्क्वायर हो गया दैट मीन्स 2, सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया हमारा 200 मीटर। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स फोर्स है हमारी 16 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 200, सो दिस विल बिकम 3200 जूल। सो ये हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। सो ये हमारे दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन से, हाफ एम वी स्क्वायर से भी, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी। जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया है जेई 2023 में, वो कह रहा है स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10,000 जूल एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। बिल्कुल सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन है। फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडीज, यहाँ पे हमें फोर्स बताना है कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। सो हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस में से हमने एक एक करके निकाल लेना है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है दैट इज इक्वल टू 0, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है दैट इज इक्वल टू 10,000 जूल, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। सो हमें पता करना है फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी, सो दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स हमें पता करना है। यहां से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो u प्लस ए इंटू टी, u हमारा है 0। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू फोर्स बाय यूनिट मास इंटू टी। टी है हमारा 5 सेकेंड, सो टी हो गया हमारा 5 सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास है हमारा 2 kg, so 2 and this is 5, so 5 f by 2, this is the velocity। so यहाँ पे हम velocity की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर में हमें, आप देखेंगे इस इक्वेशन में हमें ये दिया हुआ है 10,000, so यहाँ से हम निकाल लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ m 2 and 2 ये कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, so v इज इक्वल टू 100। v अगर 100 मीटर पर सेकेंड है, so यहाँ से हमने v 100 मीटर पर सेकेंड इक्वेट कर दिया। f हमारा वैल्यू हो गया 520, सो दिस विल बिकम 40 न्यूटन। सो ये हमने यहाँ से निकाल लिया 40 न्यूटन। और अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालना चाहें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से भी निकल आएगा। यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए हो गया हमारा f बाई एम इंटू टी का स्क्वायर, t है 5 सेकेंड, सो दिस विल बिकम 25 f बाई एम इज 4। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी ये, एंड यहां से अगर हम निकालना चाहें 10,000 इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 25 f बाय 4। सो ये हो गया हमारा f स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर, यहाँ 25 से ये कैंसिल हो गया 400, एंड ये हो गया हमारा 1600। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 न्यूटन। सो यहाँ से भी हमारा f स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, एंड यहाँ से हमारा f इज इक्वल टू 40 न्यूटन, यहाँ से भी 40 न्यूटन। सो वर्क एनर्जी थ्योरम को आप किसी तरीके से यूज करके और ये निकाल सकते हैं। सो फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी इज 40 न्यूटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ट्राई करते हैं। ये जेईई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेईई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस with initial velocity 9.8 meter per second. Coefficient of friction between surface and the block is 0.5. The distance covered by the block before coming to rest is, so एक कोई surface है, surface के ऊपर ये initial velocity जो है that is 9.8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एंड उसके बीच में जो म्यू दिया हुआ है that is equal to 0.5। सो वो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो कहीं ना कहीं रेस्ट पे आएगा। सो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लें, किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। किनेटिक एनर्जी फाइनल हमारी है 0, इनिशियल है हमारी दैट इज हाफ इंटू एम 10 इंटू वी स्क्वायर, वी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम इंटू जी इंटू 10 इंटू जी इज 9.8 इंटू एस। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सो दिस कैंसलाइज विद दिस, एंड यहाँ पे आ गया हमारा 5। सो ये हमारा हो गया 5 इंटू 9.8 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है हमारी 0.5, सो दिस विल बिकम 1/2 इंटू 10 इंटू एस। तो ये हमारा हो गया 5, एंड ये 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 9.8 मीटर। सो ये 9.8 मीटर बी आंसर है इसका। सो ये हमने जेईई 2022 का क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये अगला क्वेश्चन है, बैग ऑफ सैंड ऑफ मास 9.8 kg सस्पेंडेड बाय रोप, a bullet of 200 gram traveling with speed 10 meter per second gets embedded in it, then loss of kinetic energy will be 4.9, 9.8, 14.7, 19.6। सो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एक कोई रोप के साथ एक बैग बांधा हुआ है, उस पे एक जो बुलेट है ये आके लगती है, बुलेट का मास वेलोसिटी दी हुई है और ये इसके साथ एम्बेडेड हो जाती है, और उसके बाद लेट अस से रोप इतना दूर जाती है अपने उससे, एंड लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो हमें पता है इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, सो इसका मतलब है मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व है मींस पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियली मोमेंटम किस चीज में है, बुलेट में है, बिकॉज वो स्टेशनरी है। सो बुलेट का मास है हमारा 2 ग्राम्स, 200 ग्राम्स।
so that means 200 divided by 1000 into velocity of the bullet is 10 मीटर पर सेकेंड, this is equal to final momentum क्या है, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। so यहाँ पे ये बुलेट जो है, ये बुलेट और ये बैग कंबाइन हो जाते हैं, so that is means m plus m 9.8 plus 200 plus 0.2 ये हो गया into v dash is the final velocity। so यहाँ से अगर हम कैंसिल करें, so this will become v dash is equal to 2 divided by 10, so that means 0.2 मीटर पर सेकेंड। so ये फाइनल जो इसकी वेलोसिटी है एज ए कंबाइन एज ए होल जा रहा है, so that is 2 मीटर पर सेकेंड। so लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी कितना लॉस हो गया, so लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी मींस किनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल। चेंज कितना हो गया, लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी मींस फाइनल माइनस इनिशियल, अगर हम निकाल लेंगे तो माइनस आएगा। so हाफ इंटू फाइनल में दोनों का कंबाइन हो गया मास, बुलेट का भी और उसका भी, सो दोनों का कंबाइन मास हो गया 9.8 प्लस 2 दैट इज 10 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मींस 0.04 माइनस इनिशियल हाफ इंटू यहाँ पे हमारा इनिशियल बुलेट का मास है 0.2 इंटू इसकी वेलोसिटी है 10, so दिस इज 100। सो यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर लें दिस विल बिकम हाफ इंटू दिस इज 0.4 माइनस हाफ यहाँ से कॉमन ले लिया, दिस इज 2 by 10 into 20, so this is 20 minus 0.4 divided by 2, so this is 19.6 divided by 2, this is equal to 9.8 meter per second, this is equal to 9.8 joule, so ये 9.8 joule हमारा आंसर है, B is the answer। इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है किनेटिक एनर्जी के ट्राई कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम के, किनेटिक एनर्जी के। मैं आज के अगले टॉपिक दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पे चलता हूं।